यहाँ पर हमारे साथ भगवान सिंह जी हैं। इन्होंने कई सालों तक सेना में काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेंशन का इतना बड़ा छुरा पीठ में मारा है कि हमारी पेंशन का पैसे चोरी कर लिया है। हमारे वो पैसे हमें मिलेंगे और हम हमारे पैसे लेके जाएंगे। या जल्दी चोर पकड़ा जाएगा। चोर पकड़ने में कोई इतना टाइम थोड़ी लगता। लोग डिसेबल भी है, जैसे उनके आपने भी चोरी हो गए। हाँ। हम सैनिक जरूर इन चीजों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ऑन ड्यूटी भी, ड्यूटी से आने के बाद भी। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और फिर से आपका स्वागत करता हूँ सजग भारत में। अभी हमें दिल्ली के जंतर मंतर में, और यहाँ पर हमारे साथ भगवान सिंह जी हैं जो कि एक्स आर्मी पर्सन रह चुके हैं। इन्होंने कई सालों तक सेना में काम किया और देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार थे। फिर भी आज ये दिन आ गया इनको कि इन लोगों को प्रोटेस्ट करने आना पड़ रहा है जंतर मंतर पे। सर, हम जानेंगे कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आप लोगों को जंतर मंतर तक ले आ रहा है। सर, हमारा जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेंशन का इतना बड़ा छुरा पीठ में मारा है जो पेट फाड़ते हुए बाहर निकल गया है। क्या है, कुछ समझाएंगे? सर, समझाने को क्या है? सर, छुरे का मतलब पेंशन के मतलब से है कि इतना बड़ा पीठ में छुरा घोंपा है जो पेट फाड़ते हुए बाहर निकल गया छुरा। तो जय जवान जय किसान की बात करते हैं। इसके साथ होली हो चाहे दिवाली हो, बड़े बड़े त्यौहार जाके सैनिकों के साथ लेह और लद्दाख में मनाते हैं। फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? सर, OROP में आपने टेबल देखा होगा। उससे आपको भी समझ आ रहा होगा। और मैंने तो उसको साफ सुथरी बात कह दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठ में छुरा मारा जो पेट फाड़ते हुए छुरा बाहर निकल गया। उसका मतलब ही ये है कि हमें मार दिया गया। अच्छा, जो एक सैनिक होता है उसके पीछे उसका परिवार रहता है। अधिकतर किसान फैमिली से आते हैं, तो पेंशन इतना कम होने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उनको? सर, फ्रंट पे हम ही लोग रहते हैं तो हमारी दिक्कतें तो मोदी जी जाते हैं। जो हम बताएंगे तो झूठ हो सकता है, लेकिन मोदी जी से ये बात पूछे तो मोदी जी अच्छी बेटर बता पाएंगे कि हमारी क्या क्या परेशानियां होती हैं। और फ्रंट पे सबसे ज़्यादा परेशानियों को कौन फेस करता है, कौन नहीं करता है। उसके बावजूद उन्होंने OROP में हमारे साथ में पीठ में छुरा घोंप दिया। अच्छा, आप सबकी डिमांड क्या क्या है? जैसे आप मीडिया में अभी बात कर रहे हैं, आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है सजग भारत, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी डिमांड है जिसकी आप मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप संतुष्ट हो जाएंगे आपकी? सर, मांग यही है कि हमारी पेंशन का पैसे चोरी कर लिया है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। तो हमारे वो चोरी के पैसे वापस। आरोप लगा रहे हैं आप। चोरी एक अलग शब्द हो जाता है, कहीं आपको जेल ना हो जाए। पेंशन ना मिलना और कम कर देना चोरी करना ही नहीं हुआ तो क्या हुआ भैया? ये तो बताओ। हम तो देखो भैया, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं और हम इतनी चीजें जानते नहीं। ना मिलने का मतलब चोरी हो के उस पैसे को कहीं पे इस्तेमाल कर देना तो चोरी है। तो हम तो अपने उस चोरी के पैसे को लेने के लिए आए हैं जंतर मंतर पे। कितने दिनों से आप मांग कर रहे हैं? सर, 20 फरवरी से बैठे हुए हैं कि भाई हमारा जो पेंशन का पैसे चोरी हो गया है वो पैसा जो है उस चोर से वापस दिलवा दो। इस चीज़ के लिए बैठे हैं। अब वो डिसाइड करे कि चोर कौन है, कौन सा आयोग है, या रक्षा मंत्री जी है, या फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, चाहे कौन है। हमें तो न्याय दो। हमारी चोरी का जो पैसा है पेंशन का वो वापस दो। छोटी सी मांग है, हमने तो बड़ी मांग ही नहीं की है। और कि जिसने गलती की है उसको ढूंढ दो और हमसे उससे हमारी चोरी के जो पेंशन के पैसे वो दिलवा दो। छोटी सी डिमांड है भैया, बड़ी डिमांड है ही नहीं। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आर्मी का पर्सन रहे और वो आके प्रोटेस्ट में बैठ जाए ऐसा, या फिर किसान आंदोलन में देखा हमने, इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया उनके मुद्दों के, लेकिन आर्मी बहुत कम बैठती है। आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, कहीं कुछ व्यक्तिगत कारण तो नहीं है आपका? सर, हम तो यही बोल रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत कारण वो होता जो बहुत सी चीज़ें बोल रहे होते हैं बहुत। हम तो एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन का पैसा चोरी कर लिया, वो पेंशन का पैसा हमें वापस दिला दो। क्या लगता है आपकी मांगें पूरी की जाएंगी? 7-8 दिनों से आप लोग बैठे तो हुए हैं इस धूप में, कड़ी धूप में बैठ रहे हैं। इस देश का संविधान कहता है गलत आदमी के साथ कार्रवाई होगी और वो जिसने भी हमारे पैसे को चोरी किया है हमें न्याय मिलेगा। हमारे वो पैसे हमें मिलेंगे और हम हमारे पैसे लेके जाएंगे भैया, जिसने भी चोरी किया हो।
कितने सालों तक आपने देश के नाम किया अपना जीवन? सर मैं डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ, मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ। मैं 8 साल 7 महीने 15 दिन जॉब किया है और मैं डिसेबल्ड हूँ। ठीक है, हमारी जो पेंशन और जो हम उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं 10 साल में पता नहीं कौन से पे कमीशन बैठते हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री जी देते हैं या रक्षा मंत्री देते हैं, कौन देते कौन नहीं देते। लेकिन जो अब की बार जो 10 सालों से इंतज़ार लगा के बैठे हुए थे उन पैसों को चोरी हो गया और हमारी पेंशन में नहीं मिल पाए। तो हम तो उन पैसों को ढूंढने उन पैसों के लिए आए हैं। तो हमारी जो पेंशन के पैसे चोरी हो गए वो पेंशन के पैसे चोरी वाले पैसे हमारे वापस लौटाओ, ये मांग है हमारी। तो अच्छा, कितना दिन अभी और चलेगा आपका धरना? अरे भैया जल्दी ही चोर पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ने में कोई इतना टाइम थोड़ी लगता। जिसने भी हमारी पेंशन के पैसे चोरी किए होंगे उस चोर को इतना टाइम थोड़ी लगेगा। जल्दी से सरकार ढूंढ लेगी और उस चोर को पकड़ के हमारे चोरी के जो पेंशन के पैसे जो नहीं मिल रहे हैं वो हमें दिलवा देगी। बस जो खिलाफ में बोलता है सत्ता के या फिर किसी भी सिस्टम के खिलाफ जो बात करता है हम तो उसको अधिकतर जेल हो जा रहा है। अरे भैया हम तो किसी के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं हमारे पैसे चोरी हो गए हैं पेंशन के जो मिलने वाले थे। हमें बताया जाता कि हर 10 साल बाद में आपको बढ़ा के देंगे। अरे आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चोर कह रहे अरे हैं। तो भैया हमारा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ उनका? आप बताओ कहाँ चला गया फिर वो? आप ही बताओ कहाँ चला गया? तो हम तो हमारा पैसा चोरी हो गया जो ही बताएंगे ना कि हमारा पैसा चोरी हो गया। और क्या बता रहे हैं हम? गलत क्या बता रहे हैं? किसी ने तो किया होगा ना, तो वही ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा, बहुत सोसाइटी में बहुत नाम होता है एक्स आर्मी पर्सन्स का, तो आप लोग यहाँ बैठते हैं जंतर मंतर में, आपको क्या लगता है कि अच्छा लग रहा है ये? अरे भैया किसी मेन मीडिया तो कवर ही नहीं कर रही है। अरे भैया मीडिया कवर करे ना करे, हम तो चोर को पकड़वाने के लिए आए हैं। चोर को पकड़ लेगी सरकार, बहुत जल्दी सरकार पकड़ लेगी, हमारे पैसे दिलवा देगी जिसने भी चोरी किए होंगे। हमें कौन है ये चोर? आप ऐसे ही घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे भैया। चोर कौन है? अब वो तो सरकार में बहुत सिस्टम हो, पता कर लेगी कौन चोर है। भाई कहीं चोरी हुए होंगे तभी तो नहीं मिल रहे ना हमें, इसीलिए तो नहीं मिल रहे ना, इसीलिए तो हमारे तक नहीं पहुंच पाए। वही चीज़ बता रहे हैं हम तो, सिंपल तरीके से बता रहे भाई हमें 10 साल बाद में पैसा बढ़ा कर देते हैं। अब की बार पता नहीं किसी चोर ने चोरी कर ली है, क्या हुआ जो नहीं दिए तो नहीं दिए, तो इसका मतलब ये होता हमारे पैसे कई रास्ते में चोरी हो गए आते आते। तो चोर का पता कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी और सरकार दिलाएगी। उसी लिए आए हैं कि भैया हमारा पैसा दिलवा। कहा जाता है इतना सुविधा दिया जाता है, जो एक्स आर्मी पर्सन है आप लोग को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है, आपके लड़कों को हमेशा सरकार बढ़ाती रहती है आगे पढ़ाने के लिए हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो कहीं भी, फिर भी इतनी ज़्यादा समस्या क्यों आ जा रही है? इतना ज़्यादा समस्या भैया जिनको बढ़ा रही है वो गवर्नमेंट को भी पता है, मीडिया को भी पता है। ठीक, हमारे तो चंद पेंशन के पैसे ही चोरी हो गए, हम तो उसको रोना रो रहे हैं और तुम ये बता रहे हो ये दे दिया वो दे दिया वो दे दिया, पता नहीं किसको दे दिया। नहीं, सरकार कहती है कि हम लोग इतना कर रहे हैं और आप लोगों के नाम पे वोट भी मांगे जाते हैं। भैया वो उनके पता नहीं किस किस तरीके के कर्म है, हम उतने नहीं जानते। हम तो इतना जानते हमारे पेंशन के पैसे चोरी हो गए और चोर को ढूंढ के हमें हमारे पैसे दिलवा दो। भाई इतनी सी मांग लेके आए हैं। अच्छा, कई लोग आते हैं, कई उसमें बुजुर्ग हैं, कई लोग डिसेबल भी हैं, जैसे आपने भी चोरी हो गए। भाई हमको तो और आंकड़े आते नहीं। अच्छा। पढ़ने लिखने के। हमारे को पैसा नहीं मिल पा रहा तो हम तो उस पैसे को तो ढूंढने आए हैं। भैया हमारा पैसा दे दो हमें, क्यों नहीं दे रहे हो? अगर नहीं देंगे तब क्या करेंगे आप? भैया चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी तब तक हम 8 दिन से कार्रवाई नहीं कर पाए, अब क्या कार्रवाई कर लेंगे आप? भैया पता नहीं क्या का चोर का इनको पता हो या चोर को छुपा रहे हो, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम तो चोर को ढूंढ के रहेंगे और हमारे पैसे लेके रहेंगे। अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके सपोर्ट में आए यहाँ जंतर मंतर या ना आए? भैया जनता को अच्छा लगेगा चोर पकड़वाना या हमारे पैसे दिलवाना तो आ जाएंगे। जनता से तो हम कैसे कह सकते हैं? जनता को अच्छा लगे भाई हमारे साथ नाजायज हो रहा है तो जनता अपना आप ही आ जाएगी, भैया इसका चोर पकड़वाओ दिलवाओ। हो सके अगर दया हो नैतिकता हो तो आ सकती है, नहीं तो भैया किसी के साथ कोई हादसा हो जाता कौन आता? कोई नहीं आता। कहने की बड़ी बड़ी बातें होती है। हाँ हम सैनिक जरूर इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ऑन ड्यूटी भी, ड्यूटी से आने के बाद भी इन चीज़ों के हर काम में भाग लेते हैं साहब।
लेकिन अब जनता का हमें क्या पता कि उनकी नैतिकता क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। भाई हमारे चोर को पकड़वाने के लिए वो आएंगे नहीं आएंगे, हमारे पैसे दिलवाने आएंगे नहीं आएंगे, या कोई खा जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, वो तो उन लोगों के ऊपर बात है भाई, उसके लिए हम क्या कहें। हमने बात की एक एक्स आर्मी पर्सन से और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि किस वजह से इन लोगों को आना पड़ रहा है जंतर मंतर के साथ। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।